Hello everyone. Today our topic is place value in the chapter of knowing hours number. So let's start. First we have to know about what do you mean by place value. So then after we will discuss about different types of question related to the place value. Okay. So first we should know about place value. देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ सिंपल है, क्या है सिंपल, एक क्या है प्लेस है ना। सिंपल क्या है, सिंपल एक प्लेस है और वैल्यू है ना। प्लेस है और क्या है आपका वैल्यू है ना। तो सिंपल क्या, प्लेस का मतलब क्या होगा, प्लेस का मतलब जगह होगा या उसको स्थान बोल सकते हैं, है ना। और वैल्यू का मान क्या, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होगा मान, है ना। तो पहले आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो उस टॉपिक में आप लोग प्लेस पढ़े हैं, पीरियड पढ़े हैं, दोनों टॉपिक आप लोग पढ़े हैं। तो प्लेस क्या होगा, है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये किसका प्लेस हो गया, तो ये इंडियन सिस्टम का प्लेस हो गया। अगर इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस की बात करते हैं तो वंस, है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड सो ऑन। यही तरह से प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। तो प्लेस आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू का हिंदी क्या हो जाएगा, स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लेस यहाँ पे आपका गया, पटना, दिल्ली, बॉम्बे ये प्लेस नहीं होगा, ठीक है ना। विलेज, सिटी ये सब प्लेस नहीं होगा। प्लेस क्या होगा, जो आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूवर्सन में जो प्लेस होता है वो प्लेस होगा, है ना। डेट मीन्स वंस, टेंस, 100। देखिए अब आगे डिफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, या प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, या प्लेस वैल्यू से क्या समझते हैं ना। देखिए लिखा हुआ है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, है ना। प्लेस वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले डिजिट का फाइंड करते हैं, है ना। वंस डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, है ना, लैक्स डिजिट, करोड़ डिजिट, है ना, 10 करोड़ डिजिट, ये सब का पहले क्या हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्लेस वैल्यू, है ना। तो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंड ऑन द प्लेस, डिपेंड ऑन द प्लेस। किसी भी डिजिट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो किसी भी डिजिट का वैल्यू डिपेंड करेगा उसका प्लेस पे। प्लेस क्या है, वंस, टेंस, 100, है ना, जो भी उसका प्लेस होगा। इन अ नंबर कॉल्ड प्लेस वैल्यू, सिंपल वे में यही कह सकते हैं, किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी डिजिट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका प्लेस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यही आपका क्या होता है, प्लेस वैल्यू, है ना। इस तरह से बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंड ऑन द प्लेस इन अ नंबर कॉल्ड प्लेस वैल्यू। या सिंपल वे में ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि द प्लेस वैल्यू, है ना, द प्लेस वैल्यू डिपेंड ऑन द प्लेस, ठीक है, इन अ नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका जो प्लेस होगा उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, है ना, एग्जांपल आपका कोई भी ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 9, ये आपका कोई एक नंबर हो गया। अगर इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है 9 का, या टोटल डिजिट का फाइंड करना है ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 क्या है, 9 वंस डिजिट है, 8 क्या है, 10 डिजिट, 6 क्या है, 100 डिजिट है ना। ये क्या है आपका 1000, और ये क्या है 10,000 डिजिट, है ना। तो 9 का क्या हो जाएगा,
9 इंटू 1 इक्वल टू 9, है ना, क्योंकि क्या है इसका वैल्यू ना फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वंस प्लेस है तो 1 से गुना करेंगे, टेंस प्लेस रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, है ना। इसका फाइंड करना रहेगा तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। ये क्या है आपका 100, है ना। तो 100 इसका प्लेस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस क्या है 100 और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 इंटू 100 इक्वल टू 600, है ना। प्लेस वैल्यू बनाने का बहुत तरीका होता है, अभी सिंपल में देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब डिटेल बताऊंगा तो अलग अलग टाइप से फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब देखिए 4 का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 10 100 1000, ये क्या हो गया आपका 1000। तो 4 क्या है आपका, 4 कौन सा प्लेस पे है, तो 4000 प्लेस पे है और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 इंटू 1000 इक्वल टू 4000। इसी तरह से 2 का भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, इस तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेस वैल्यू का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है आपका कि प्लेस वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन एंड नंबर। प्लेस वैल्यू चेंज होता है, यानी प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का चेंज होगा किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन के अनुसार चेंज होगा। पोजीशन मीन्स क्या होगा, उसका पोजीशन क्या है, 1 से 10 से 100, है ना, उस पोजीशन के अनुसार, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। सेकंड है आपका द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इज ऑलवेज 0। सिंपल वे में इसका माने कहने का मतलब क्या हो गया, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगा 0, 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्लेस वैल्यू। अब हम लोग प्लेस वैल्यू का डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्लेस वैल्यू का डिफरेंट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपके नंबर आपको दिया हुआ रहेगा और उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में 2 4 6 8, 4 डिजिट नंबर है ना। प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए किसी भी नंबर का, है ना, जो निम्नलिखित नंबर दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी इसमें टोटल डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना। चाहे 4 डिजिट है तो टोटल 4 डिजिट का फाइंड कीजिए, 5 डिजिट नंबर है तो टोटल 5 डिजिट का फाइंड कीजिए। कि किसी आपका पर्सनली नहीं बोल रहा है कि 2 का 3 का 4 का या 1 डिजिट 10 डिजिट इस डिजिट का फाइंड कीजिए, नहीं, पर्सनली नहीं है, ये आपका ज्वाइंटली है ना। देखिए टोटल का फाइंड करेंगे, सबसे पहले 8 का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी डू द एरो, है ना, या फर्स्ट वी ड्रा द एरो। सबसे पहले हम लोग एरो को ड्रा करते हैं, इन फ्रंट ऑफ 8, इन फ्रंट ऑफ 6, इन फ्रंट ऑफ 4, इन फ्रंट ऑफ 2, सभी के सामने एरो ड्रा कर दिए, ठीक है। 8 है तो 8 लिख लेंगे, 6 है तो 6 लिख लेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्लेस हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए 8 क्या है, तो 8 आपका 1 प्लेस है या 1 डिजिट है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 दैट मीन्स 8। 6 आपका कौन सा प्लेस पे है, तो 6 10th प्लेस पे है, दैट मीन्स कितना से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स 60। 4 आपका कौन सा प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 100 दैट मीन्स 400। 2 आपका कौन सा प्लेस पे है, तो 2 आपका 1000 प्लेस पे है, 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया। और डिफरेंट
मेथड भी होता है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब यही हुआ कि अकॉर्डिंग टू डिजिट और अकॉर्डिंग टू प्लेस वी हैव टू मल्टीप्लाई इन द डिजिट। प्लेस के अनुसार या डिजिट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डिजिट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, आप इस 5 डिजिट का देख लेते हैं, ठीक है। सेवन 2 8 9 3 4 कोई भी कितना डिजिट भी नंबर है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एरो पुट करेंगे, है ना। ठीक है, एरो पुट कर देंगे, ठीक है। 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 देन 3, 9 है तो 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, है ना। 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, 4 क्या है आपका 1s प्लेस, कितना से गुना करेंगे 1 में। 3 क्या है 10s प्लेस, कितना से गुना करेंगे 10 में। 9 क्या है 100 प्लेस, कितना से गुना करेंगे 100 में। 8 क्या है 1000 प्लेस, तो 1000 से गुना करेंगे, है ना। 2 क्या है 10,000 प्लेस, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और 7 क्या है लाख, तो कितना से गुना करेंगे 1 लाख से गुना करेंगे, है ना। ये आपका क्या हो गया, फाइंड आउट होगा। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए। 4, 2 में 3 में 10 से करेंगे तो 30, 9 में 100 से करेंगे 900, 8 में 1000 से 8000, है ना। 2 में 10,000 20,000, 7 में लाख से 7 lakhs, है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर हमको जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको प्लेस समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये भी होता है कि प्लेस उनको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको प्लेस समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कोई मैटर नहीं है, आप प्लेस वैल्यूज़ का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए कोई भी नंबर, देखिए यहाँ पे हम नंबर क्या रेगुलर लिखे 4 3 9 8 2 7 लिखे, पहले 1 से गुना किए, फिर 10 100 1000 10,000 लाख, है ना। इस तरह से गुना करते गए, यानी शुरू में 1 लिखेंगे, फिर सब में क्या करेंगे 0, एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेकंड नंबर पे 1 0 देंगे, थर्ड नंबर पे 2 0, फोर्थ नंबर पे 3 0, फिफ्थ नंबर पे आपका 4 0, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, और नहीं तो फिर इसका और सिंपल मेथड है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है, फर्स्ट मेथड था, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, उसमें किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि प्लेस के अनुसार या डिजिट के अनुसार मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए 2 7 4 3 9 8 3, ये आपका नंबर है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ठीक है, एरो पुट कर दिए, 3 है तो 3, 8 8 9 9 3 3 4 4 7 7 2 2, यानी नंबर को कहाँ से लिखेंगे तो फ्रॉम द राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब देखिए मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 कौन सा है, तो 3 आपका 1s प्लेस है या 1s डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, 1s प्लेस है, या ऐसे आप बना सकते हैं। डिजिट देखिए किस डिजिट के आगे कितना डिजिट है या कौन सा नंबर के आगे कितना डिजिट है। तो देखिए 3 जो डिजिट है इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 को 3 रखेंगे, ठीक है। 8 है तो देखिए 8 के बाद कितना डिजिट है, 8 के बाद 1 डिजिट है, यानी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 0 पुट करेंगे, है ना। देखिए अब क्या है 9 के बाद क्या है आपका 2 डिजिट हो गया, है ना। 8 3 2 डिजिट हो गया ना, तो 9 पे क्या करेंगे
2 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 है तो 3 के आगे कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के आगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, कितना डिजिट है 4, तो क्या पुट कर लेंगे, 4 0 हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 है आपका, ठीक है ना, 7 के आगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, कितना डिजिट 5, तो कितना 0 पुट करेंगे, 5 2 4 5, है ना। फिर आपका है 2, तो 2 के आगे कितना डिजिट है, 2 4 6 डिजिट हो गया, तो 6 0 पुट कर लेंगे, ठीक है ना। 6 0 2 4 ज़्यादा हो गया, है ना, 2 4 1 2 3 4 5 6, है ना, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 6 डिजिट है, तो ये आपका 6 डिजिट पुट हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें हमको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे, हम लोग किस डिजिट के बाद या किस डिजिट के आगे कितना डिजिट है, ठीक है, यही ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। नाइन 8 4 3 7 2, ठीक है, 3 8 कुछ भी लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। एरो एरो, है ना, एरो एरो हम लोग पुट कर लिए। 8 है तो 8 के आगे कोई डिजिट है नहीं, छोड़ देंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल 0 पुट करेंगे। 2 लिख लिए, 2 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 पुट करेंगे, है ना। उसके बाद आपका क्या है 7, तो 7 के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 0 पुट कर लेंगे। फिर है आपका 3 के बाद कितना डिजिट है, देख लीजिए 4 डिजिट है, 4 0 पुट कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या है आपका 4 के बाद कितना डिजिट हो जाएगा, 5 डिजिट, 5 0 पुट कर लेंगे, है ना। 4 के बाद है ना 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 0 पुट कर लेंगे। आपका क्या है 8 के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, है ना। 9 हो गया आपका, तो 9 के बाद कितना डिजिट होगा आपका, 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 0 पुट कर लेंगे, 2 4 6 7, दिस इज योर आंसर, है ना। तो प्लेस वैल्यू आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको आसानी से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। प्लेस वैल्यू फाइंड करना है अंडरलाइन डिजिट का, है ना, किसका फाइंड करना है, अंडरलाइन डिजिट का, ठीक है। यानी जो डिजिट क्या होगा, अंडरलाइन, यानी जिस डिजिट के नीचे लाइन ड्रा किया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका 2 4 6 7 2, दिस इज योर क्वेश्चन एंड हेयर अंडरलाइन डिजिट्स इज 6, so we have to find the place value of 6। यहाँ पे आपका अंडरलाइन डिजिट क्या है, 6 है ना, तो किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और सिर्फ किसका फाइंड करेंगे, सिर्फ 6 का फाइंड करेंगे। 2 7 4 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 का फाइंड करेंगे, 6 हो गया, 6, है ना। आफ्टर द 6 हाउ मेनी डिजिट आर written there are 2 digit after the 6, 1 2, then we have to put 00, this is your answer। So what is the place value of 6 in 2 4 6 7 2, 600 your answer। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और देखिए 7 8 9 3 4 3, है ना, ये आपका अंडरलाइन है, 9 है, 3 है, ठीक है, ये आपका अंडरलाइन है। एरो देंगे, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 1 डिजिट है ना। 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3,
3 जीरो पुट कर लेंगे, आपका आंसर हो गया, है ना। यानी जो अंडरलाइन डिजिट है उसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए, प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। फिर देखिए 4 6 2 8 9 3 है ना, ये आपका है, ठीक है। अंडरलाइन 2 है, 4 है, 9 है, ये अंडरलाइन डिजिट है आपका, ठीक है। वैल्यू फाइंड करना है, 9 का वैल्यू फाइंड करेंगे 9, है ना। 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे 2, 4 का वैल्यू फाइंड करेंगे 4। 9 क्या हो जाएगा, 9 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट सिंगल जीरो पुट कर लेंगे, है ना। 9 का प्लेस वैल्यू फाइंड हो गया 90, ठीक है, क्योंकि वंस और टेंस यानी कितना टेंस है 9 टेंस, तो 9 टेंस का मतलब क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 2 हो गया तो 2 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। 4 है, 4 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 जीरो पुट कर लेंगे, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अंडरलाइन डिजिट का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कि अंडरलाइन डिजिट का जब रहेगा तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 7040708090 है ना, ये आपका क्वेश्चन है 0007, ठीक है। ये आपका 4 है, ठीक है। 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का प्लेस वैल्यू तो 0 ही होता है ना। फिर यहाँ भी 0 है तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका 4 है ना, 4 है तो देख लीजिए 4 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। दैट मीन्स बी पुट 7 0 2 4 6 7 है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कितना इसका 4 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। डैट मीन्स 4 करोड़। 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 4 करोड़, है ना। और 4 का प्लेस क्या होगा, तो 4 का प्लेस होगा आपका करोड़ होगा, है ना। और वैल्यू क्या हो जाएगा 4 करोड़, ठीक है। 7 है आपका, 7 पुट करेंगे, 7 के बाद कितना डिजिट है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 डिजिट है तो 9 जीरो पुट करेंगे 6 और 3 9, बी पुट कॉमा, है ना। ये आपका क्या हो गया, है ना। तो जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट का हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए अंडरलाइन की जगह पे कुछ और दे सकता है ना। देखिए अंडरलाइन की जगह पे आपको रह सकता है सर्किल डिजिट, कौन सर्किल्ड डिजिट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्किल्ड डिजिट, है ना। यानी जो डिजिट सर्किल रहेगा उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए 272804 सर्किल आपका क्या है 2, सर्किल क्या है आपका 4, यानी 2 और 4 का ही वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो 4 हो गया, 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। आफ्टर द 2 हाउ मेनी डिजिट आर देयर आर 5 डिजिट, सो वी पुट 5 0 आफ्टर द 2, दिस इज योर आंसर। मतलब कहने का है डेट मीन्स 2 का प्लेस क्या होगा, तो 2 का प्लेस काउंट कर लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख। 2 का प्लेस क्या हो गया लाख हो गया, है ना। और 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 2 लाख हो गया, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि प्लेस क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। सर्किल डिजिट रहेगा तो कर लीजिएगा, है ना। अंडरलाइन रहेगा फिर भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स का और कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसको मैं अभी आपको डील करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आपका डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 2 4 7 8 9 3, यानी इस नंबर में प्लेस वैल्यू आपका किस डिजिट का फाइंड करना है, तो सिर्फ 7 का फाइंड करना है ना। 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2 4 7 8 9 3,
ठीक है, 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 बी पुट एरो, फर्स्ट ऑफ ऑल बी राइट द 7, 1 2 3, आफ्टर द 7 हाउ मेनी डिजिट, देयर आर 3 डिजिट, सो बी पुट 3 0, दिस इज योर आंसर, है ना। 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7000 और 7 का प्लेस क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। इसी तरह से यहाँ पे आपको चेंज करिएगा, है ना, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2 4 7 8 9 3, किसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो आप पूछ रहा है 2 का प्लेस वैल्यू, है ना, तो 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 हाउ मेनी डिजिट आफ्टर द 2, 1 2 3 4 5, है ना, टोटल 5 डिजिट, सो बी राइट 5 0, दिस इज योर आंसर। प्लेस क्या होगा 2 का, तो 2 का व्हाट इज द प्लेस ऑफ 2, 2 का प्लेस हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, क्या हो जाएगा प्लेस 2 लाख हो जाएगा, और 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन फिर से चेंज कर सकता है आपको, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 2 4 7 8 9 3, है ना। अब किसका प्लेस वैल्यू पूछ लिया, तो प्लेस वैल्यू आपको 4 का पूछ लिया, ठीक है, तो 4 का पूछेगा तो 4 का बना लेंगे, 4 1 2 3 4 के बाद आपका 4 डिजिट था तो 4 0 पुट कर लिए। 4 का प्लेस क्या होगा, तो 4 का प्लेस 1 10 100 1000 10,000, 4 का प्लेस हो जाएगा 10,000 और 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है ना, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2 4 7 8 9 3 7, 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना, तो नंबर में जितना पीस 7 रहेगा सभी 7 का हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ भी 7 है आपका, यहाँ भी 7 है आपका, तो 7 पहले इसका फाइंड कर लेते हैं, तो 7 का प्लेस वैल्यू तो 7 होगा, प्लेस क्या होगा तो 1 होगा, है ना। इसका देख लेते हैं 7 के बाद कितना डिजिट है 1 10 100 1000, ठीक है, 4 डिजिट है 4 डिजिट कर लेंगे, ठीक है। तो 7 का प्लेस क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000, 7 का प्लेस क्या हो गया 10,000 और प्लेस वैल्यू क्या हो गया 70,000, ठीक है। इसी और डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। देखिए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 2 4 7 8 9 3 7, इसमें आपको किसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है 8 का पूछ रहा है ना, तो 8 का भी फाइंड कर लेंगे। 8 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 0 पुट कर लेंगे, मतलब क्या हो गया आपका ये आंसर हो गया। तो पूछेगा आपसे कि 8 का प्लेस बताइए, तो 8 का प्लेस क्या हो जाएगा 1000 और 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8000, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंट टाइप से ऐसे भी पूछेगा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 2 4 7 8 9 3 0 4 8, है ना। 0 का पूछेगा तो 0 का जब भी प्लेस वैल्यू पूछेगा, है ना, 0 का जब भी प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 0, उसका प्लेस कुछ भी हो, उस देखिए 0 कहाँ पे प्लेस क्या है 1 10 100 प्लेस है, ठीक है। 0 का प्लेस कुछ भी रहे 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ कुछ भी प्लेस रहे, तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 0। अब कोई आपसे पूछे कि प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू 0 क्यों होता है, Why is the place value of any digit is 0? Tell me reason. आप उसका कारण बताइए, तो कारण रीजन यही होगा, ठीक है। रीजन क्या होगा देखिए, जैसे मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। 1040 0 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है 0 0 0, ये आपका है ना, तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, देखिए 0 है तो 0 मैंने लिखा। अब इसका प्लेस क्या है 1 10 100 1000, क्या प्लेस है 1000, क्या कितना से गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 से
जीरो में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा। इसीलिए क्या होता है, जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, 4 है आपका, सॉरी जीरो है यहाँ, जीरो, जीरो के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, डेट मीन्स कितना से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे, है ना, 10,000 से गुना करेंगे। जीरो में 10,000 से गुना करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर में जीरो से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। सो इफ एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज द रीजन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, सॉरी what is the reason of place value of जीरो in any digit, जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो किसी भी डिजिट में क्यों होता है या किसी भी प्लेस में क्यों होता है। सो योर रीजन इज दैट when we multiply zero in any digit or any number our product is zero, this is the reason, यही क्या आपका रीजन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए कितना तरह से बताया आपको। फर्स्ट था आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर, सेकंड आप था राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, थर्ड है आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्किल डिजिट, फोर्थ टाइप में था राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 2, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट का प्लेस वैल्यू एक ही नंबर में फाइंड करना है। ठीक है, अब कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन होता है प्लेस वैल्यू में, हम लोग सम भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंस, प्रोडक्ट, है ना, ये सब टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।